भगवान शंकर सती जी के साथ विषय प्रसंग प्रकट होता है। भगवान शंकर सती जी के साथ विराजमान हैं। बाकायदा परम स्नेह से आपने किसी समय याज्ञवल्क्य जी के यहाँ परम पावनी एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कंबज ऋषि पानी कथा सुनी। पूरी 9 दिन तक गौरा ने कथा सुनी, पर बात बनी नहीं, क्योंकि कथा कहना सरल है, सुनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बताओ, विवाह के बाद भोले बाबा भी ऐसे, आजकल के लोग तो ले जाते स्विट्जरलैंड घुमाने, भोले बाबा ले गए, चल कथा सुनाने ले चल। अब सती जी बोली ठीक है चलो। 9 दिन तक सुनाने गए कंबज ऋषि के आश्रम, पर बात बनी नहीं महाराज, नहीं सुनी। और जब दंडकारण्य में गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है, अब हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। उस समय श्री रघुनाथ दंडकारण्य में भ्रमण करके सीता जी को खोज कर रहे थे, और ये देखकर गौरा के हृदय में, भवानी के हृदय में शंका जागृत हो गई, भगवती के हृदय में शंका जागृत। महाराज अब समझाओ उसको जो समझने को तैयार हो। जबरदस्ती आप जो समझने को तैयार नहीं उसको समझाए क्या करोगे? फिर भी जाओ, आपके मन में शंका है तो परीक्षा ले आओ। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पर मन में कोई शंका है तो गुरुजी के पास तो जाना चाहिए, पर भगवान के पास शंका लेकर नहीं जाना, भगवान के पास तो समाधान लेकर जाना। भगवान ने इसलिए गुरु को रखा है जो शंका का शमन कर सके। बोले जाओ, तुम में शंका, मैं तो आपको वहां तक समझता था, तो जाओ परीक्षा ले आओ। प्रसंग तो बहुत लंबा है, सीता वेश धरा, ये सब क्रम चला, और फिर परीक्षा लेकर जब लौटी, पूछा क्या परीक्षा ली? तो भवानी हाथ जोड़कर बोली, कछु न परीक्षा ली गोसाई, मैं तो केवल प्रणाम करके वापस आ गई, मैं परीक्षा ले न सकी, कोई परीक्षा न ले सकी। फिर भी भोलेनाथ के हृदय में इस बात का ताप रहा, और मन ही मन उन्होंने अपने इष्ट के प्रति इस भाव से खिन्नता व्यक्त कर दी। इस बात को भवानी समझ भी गई। मानस में वर्णन आता है भागवत जी के उसी प्रसंग का, जहां दक्ष के यहां एक भव्य यज्ञ हुआ। भोलेनाथ को बुलाया नहीं, क्योंकि जब दक्ष को प्रजापति नियुक्त किया गया था तो वहां थोड़ी अड़चन हो गई थी। कथा से आप परिचित हैं, बड़ी भारी अड़चन हो गई, तो इस बार बुलाया नहीं, और यह विचार करके नहीं बुलाया कि अब दिखाऊंगा इनको। एक चीज आपसे निवेदन करूं, किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कभी किसी को दिखाने के लिए न करना, प्रतिस्पर्धा में नहीं करना, किसी को छोटा करने के लिए नहीं करना, अपने दिल को बड़ा करने के लिए करना। इस बार दक्ष ने जो यज्ञ किया, अब मैं दिखाऊं दुनिया को मैं कौन हूं। पता चला लोग जा रहे, भगवती ने पूछा कहां जा रहे? बोले आपके पिताजी के यहां तो यज्ञ। भोलेनाथ को आकर के बताई। बाबा बोले चूंकि मुझे नहीं बुलाना था इसलिए आपको भी नहीं बुलाया, तो जाने का आग्रह किया। बाबा बोले अब समझाएं इसको जो समझने को तैयार हो। कोई कोई आदमी समझ बूझ करके आता है, कोई कोई आदमी होता है जो दुनिया में किसी समझदार से मिलकर समझ जाता है।
समझ तो लेकर नहीं आया, पर कोई समझदार ज्ञानी मिल गया तो उसकी बात उसने मान ली। जैसे प्रहलाद जी ज्ञान लेकर आए, पर कोई कोई ऐसा है ज्ञान लेकर तो नहीं आया। विभीषण हनुमान जी से मिला वाल्मीकि जी के अनुसार और उसको ज्ञान मिल गया। और कोई कोई ऐसा है कि जब वो पिटे बिना मानता ही नहीं। जब तक हम नहीं पिट लेंगे, नहीं मर लेंगे, जब तक हम अनुभव नहीं ले आएंगे, जब तक काम नहीं चलेगा। एक आदमी 15 वर्ष बाद मिला, हमने कहा क्या कर रहा था? बोले मैं ये अनुभव करने की कोशिश कर रहा था कि राम का नाम क्या क्या करता है। अरे मैंने कि भाई ये तो ऐसा ही है कि आम के पेड़ के नीचे बैठा है और खा ही नहीं रहा है, कोई ना कोई बंदर ही ले जा रहा है। जैसे वृंदावन में नहीं होता, कितने भी पेड़ लगा दो पर फल इंसान नहीं खा सकता, बंदर ही तोड़ के ले जाता है। अनुभव जब तक खुद नहीं गिरेगा तब तक नहीं मानेगा। जयंत कहां माना? रामायण में बड़ी कोशिश करी पर नहीं माना। तो कई कई लोग ऐसे होते खुद जब तक पिटेंगे नहीं, जब तक उनको शकल ही नहीं आवेगी। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। समझाओ उसको जो समझने को तैयार हो, और जो ना समझने को तैयार हो उसको समझाओगे तो अपनी किरकिरी खुद ही करोगे। मारे बाबा बोले हम क्या करें। और जब इस प्रकार की भूमिका बनकर तैयार हुई तब सती जी दक्ष के यज्ञ में पहुंची और वहां पर विविध प्रकार से भोलेनाथ के अपमान और अपराध को देख करके उनके हृदय में अत्यधिक पीड़ा हुई। स्वयं अपने शरीर को ही आत्मदाह कर लिया। बात में जाते जाते भगवान ने पुनश्च कृपा करी, बात बनी। भोलेनाथ समाधिस्थ होकर के वर्षों वर्षों तक बैठ गए। वही भगवती सती कुछ समय बाद उमा की श्री मैना और हिमवान की पुत्री होकर के हिमालय पर जन्म लेती हैं। मानस में गोस्वामी जी ने उनके खूब लंबी तपश्चर्या का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। सबके मन में इच्छा हुई कि श्री बाबा फिर से विवाह करें। बड़े बड़े प्रयास के बाद भी तैयार नहीं हुए। तब स्वयं हृदय से श्री रघुनाथ ने प्रकट होकर के कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जय में पर निज नेहु, जाई विवाह शैल सिज, यह मोही मांगे दे। हे प्रभु अब विनती मम सुनिए शिव। हे भोलेनाथ मेरी ये विनती सुनिए। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अब आप हिमवान की वो मंगलमयी पुत्री जो पार्वती जी हैं उनको बड़े प्रेम से ग्रहण कीजिए। बड़ी समस्या हुई। भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, कौन जाकर के समझावे, कौन जाकर के उठावे। कामदेव को भेजा और कामदेव ने बड़ी जोरदारी से चारों तरफ अपना आकर्षण फैलाया। बड़े सुंदर सुंदर प्रकृति बदल गई महाराज। चारों तरफ आकर्षण हो गया। पर भोलेनाथ ने अपने तृतीय नेत्र को खोल करके कामदेव को भस्मीभूत किया। और जैसे ही कामदेव भस्मीभूत हुआ तो इस पूरे संसार में व्याप्त होने वाली काम और काम की वृत्ति शांत हो गई। राक्षस असुर कुल के लोग शिथिल पड़ गए और देव और योगी बलवान हो गए। काम की ही निवृत्ति हुई। पुनश्च श्री ब्रह्मा जी ने जाकर खूब भाव से प्रार्थना करी, महाराज आप अवश्य में विवाह कीजिए।
भोलेनाथ ने विवाह की भावना को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। चारों तरफ सब तैयारी जोर जोर से खूब आनंद से होने लगी। बड़े सुंदर सुंदर बराती सज धज करके कैलाश से हिमालय की तरफ चल दिए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहु। विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। महाराज सबसे आगे आगे बाबा ने आज्ञा की, सबसे आगे आगे किसको भेजो? देवताओं को भेजो। अपनी शादी ब्याह में वैसे भी सबसे आगे आगे पहले अच्छे लोगों को भेजना चाहिए, नहीं तो कहीं शुरू में मामला कैंसिल नहीं हो जाए। महाराज सब देवता गए। हिमालय बड़े सुंदर, अरे वाह, ये तो बड़ा प्रभावशाली दूल्हा मालूम पड़ता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे स्वागत हो रहा था, सीरियस मामला होता जाता। हिमालय खड़े थे रोली घोल के माथे पर लगाने के लिए, और जैसे ही उंगली आगे करी तो देखा कोई मुखहीन, उंगली पीछे ही चली गई, माथे तक ही नहीं गई। और विपुल मुख का फिर देखा तो 10 आनन 20 आनन। ओ हो, कैसी विचित्र विचित्र ध्वनि कर रहे हैं महाराज। यस्यास्ते द्राट द्राट त्रुट त्रुट ममलम, टम टटम टम टटम टम, डम सम डुडम सम, डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालयम। तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 क्वं 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 क्वं, ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़ा। तन खीन कोई अति पीन पावन, कोई अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर सकाल मृग, गण वेश अगणित को गण। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। बाबा जमात लेकर पहुंचे। वो कैसे? खर स्वान, कैसे कैसे मुंह वाले? खर स्वान सूकर श्रीकाल मुख। खर 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 मतलब गधा। देखो भैया, तुम्हारे बराती गधा तो नहीं है? पता है गधा कैसा होता है? जोर से जब गधा बड़ा खुश होता है। गधे का मतलब, गधे का मुंह मतलब गधा मुंह नहीं, गधा का मतलब समझना। आपको बहुत बारात में दिख जाएंगे इसलिए बता रहा हूं। गधा जब बहुत खुश होता है तो इतनी तेज आवाज लगाता है कि आपके कान फट जाए। हमारे सुना है कभी? गांव देहात में देखना, गधा जब बड़ा खुश होगा तो ऐसी आवाज देगा कि पास रहना मुश्किल हो जाए। ऐसे बारात में कई इतने खुश होकर हल्ला करते हैं, तो देखकर गोस्वामी जी कहते हैं गधा। भैया ऐसे मत करो। खर स्वान, स्वान स्वान घुर्राता है। जैसे दूसरा देखेगा, स्वान मतलब कुत्ता देखेगा तो घुर्राएगा। इसलिए पूरी शादी में कोई कोई बराती ऐसा होता है जो दूसरे को देख के घुर्राते रहे। इसको क्यों बुला लिया, इसको यहां क्यों बिठा दिया? वो वृत्ति वाले स्वान हैं। तन खीन कोई अति पीन पावन, कोई अपावन गति धरे। अलग अलग बिलक बिलक प्रकार के गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। ऐसे बराती पहुंचे, नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब। अब भूत प्रेत गावेंगे तो कैसा गावेंगे? बड़ा मामला खराब है महाराज। तब महाराज ये सब बारात निकली सो निकली, पर धीरे धीरे मैना सबका स्वागत करते हुए जब इधर नजर डालती है
तो इधर तो देखती है मेरी सुकोमोलांगी भवानी पार्वती, और दूसरी तरफ नजर पड़ी तो क्या है, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा, सोचियत रहु बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखहि सोमा विवाह घर घर भात असिधर तुम कही, तन छार ब्याल कपाल भूषण, पूरे शरीर के ऊपर राख और उसके ऊपर मुंड की माला धारण किए हुए बाबा को देखकर तो बोरा गई मैया, कहां मेरी सुकोमलांगी लाली और कहां ये अघोरी बाबा। नंदी के ऊपर बैठ कर आया महाराज, कैसी स्थिति, इतने नहीं नगन, शरीर पे कपड़ा नहीं है, बताओ ऐसा कोई बाराती गया आज तक, दूल्हा यानी कपड़े ही ना पहने हो और भस्म जमा रखी हो, नगन जटिल भयंकर, जटाजूट बोले बाबा ने, महादेव, भूत प्रेत हल्ला कर रहे, जैसे ही बाबा आए जोर से बजाया डमरू और उधर से बोला, मुंह तो नहीं है पर आवाज आ रही है, महादेव, वैसे बजे, महादेव, और चारों तरफ ऐसा दिव्य गूंज मच रही है, बरू बोराए बसहे असबारा, सब बोरा गए, क्या खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है। महाराज श्री हरि ने अपने भाव का प्रकाश किया और फिर अब देखो, किसी का कहीं विवाह होना तो ज्यादा दखल देना नहीं चाहिए, स्वीकार ही करना। तो एक बात तो पक्की है, इस पूरी धरती पर ब्रह्मा जी ने जितने पुरुष बनाए हैं उनके लिए कोई न कोई स्त्री बनाई है। अब जिसके साथ होना है उसके साथ होना ही है। अब तुम जबरदस्ती उंगली करके अपनी इमेज क्यों खराब कर रहे हो। मैना ने सोची जब होना ही है, मान नहीं रही थी, पर संतों ने कहा कि ये आपके गर्भ से कोई कन्या नहीं, साक्षात परम भगवती का प्रागट्य हुआ है, आपकी कोख को बहाना बना के उन्होंने जन्म लिया है। तो समझ गई, ओहो हो, अब स्वीकार ही कर लो, ये शक्ति हैं तो वो शिव हैं, सबकी जोड़ी बनी है, हम जबरदस्ती दखल क्यों करें। इसलिए बढ़िया है, जहां तक हद है कोशिश कर लो, फिर उसके बाद नहीं हद है तो स्वीकार कर लो, ये नीति है भैया। और नहीं तो छोरा तुम्हारा बोराए जा रहे हो, तुम क्या करोगे। छोरी तुम्हारी बावरी हुई फिर रही है, अपनी इमेज और दामाद के सामने खराब होगी, वो तो करके मानेगी, ब्रह्मा जी ने लिख रखी है। और जिंदगी भर दामाद कहेगा, वाह साले साहब तुमने हाँ नहीं कही थी, ससुर साहब तुम हमारे सपोर्ट में नहीं थे। इसलिए मैना भी बोली, जब हो नहीं है तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट। उनने स्वीकार किया और सुंदर भाव से क्या उस समय की शोभा बनी। गोस्वामी जी कहते हैं, सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जे मातु भवानी। जहां भवानी विराजती हो, उस भवन की शोभा क्या इस शब्दों से वर्णन की जा सकती है। शादी की क्या सजावट होगी, उसका कौन वर्णन करे। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, सभी जन मिलके मधुर स्वर में गान करने लगे, फेरा परे और खूब सुंदर रूप से विवाह हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, जस विवाह के विदिशुत गाई, महामुनि सो सब करवाई। बड़े बड़े मुनियों ने बैठ करके इस विवाह का दर्शन किया और इसको कराया। हर गिरजा कर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रह उछाहु। हर और गिरजा के मंगल विवाह की चाव पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में विवाह हुई।
रघुवंश आदि काव्य में जिस विहार का विस्तार से वर्णन किया है, गोस्वामी जी की सरल भाषा में उसको एक ही इशारे में कह दिया, करहि विविध विध भोग विलासा, गजन समेत बसहि कैलासा। विविध भोग गौरी और गौर के बीच में, गौरा और गौरी के बीच में घटित हुए, जिसके परिणाम से जगु जान शनमुख जनमुख। गोस्वामी जी लिखते हैं श्री कार्तिकेय जी का मंगल प्राकट्य भाव से घटित हुआ और फिर ज्ञान घाट पर बैठकर श्री महादेव भवानी को ज्ञान घाट पर सरोवर, मान सरोवर के ज्ञान घाट पर ले गए, कैलाश के नीचे, और वहां बैठकर मात भवानी ने फिर से महादेव की अनंत अनंत गुण गा करके दिव्य राममयी जिज्ञासाओं को प्रकट किया। पूछा, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। महादेव के आनंद की सीमा नहीं रही और आनंद से कहते हैं, पूछहूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज तुमने जगत को पावन करने वाली ये गंगा के सम राम कथा का प्रसंग पूछा है, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और फिर पुरानी बात भी याद दिलाई। इष्ट का अपराध महादेव को इतना लग गया कि अब तो रूप बदल चुका है, फिर भी कहती है, एक बात नहीं मोहि सुहानी। मुझे वो बात सुहाई नहीं थी जो तुमने मेरे इष्ट के प्रति ऐसा विचार किया था, पर कोई बात नहीं। अब महादेव घाट पर जाकर श्री राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु और श्री राम जन्म की मंगलमयी दिव्यमयी भावमयी परम कथा का वर्णन करते हैं। आज सावन के प्रथम सोमवार की पवित्र तिथि पर भवानी और शिव के मंगल में विवाह की आप सभी महाकाल सेवा संघ के द्वारा आयोजित इस पवित्र कथा में खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महादेव और भवानी का मंगल विवाह। अब श्रोता बनकर भवानी बैठी हैं और वक्ता बनकर महादेव बैठे हैं। यहां से रामचरितमानस का प्रवाह प्रसंग शुरू होता है। मैंने आपसे कहा, मैं तो स्वयं स्वाध्याय की दृष्टि से बैठा हूं। आपने बरसाने में मुझसे कहा था कि मानस के संग चलना महाराज जी, तो बरसाने में मानस की बात भाग गई। इसलिए आप मेरी परीक्षा नहीं करना। मेरा मूल विषय भागवत और वाल्मीकि है, पर मैं जीवन भर आपका ऋणी हूं कि मुझे मानस के में चारों घाटों में अवगाहन करने का अवसर बनेगा। गुरु कृपा के बल पर पूर्ण प्रयास करूंगा। कोई बीच में बात आवे तो आप पूछ भी लेना। मैं इस विषय में अनपढ़ हूं, फिर भी गुरु कृपा के बल पर चमक आवेगी और गुरु रूपी ग्रंथ जो हृदय में बैठा है वो प्रकाश करेगा। ऐसी भावना के साथ अपने जीवन में कही जाने वाली प्रथम रामचरितमानस की कथा को प्रणाम करता हूँ। महाकाल सेवा संघ को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और हरि नाम संकीर्तन के साथ विश्राम करता हूँ। कल ज्ञान घाट पर भवानी के सामने महादेव जिस राम कथा के बिलग बिलग हेतु, उसमें वृंदा भी एक हेतु है, बिलग बिलग हेतु है, वो सब हेतुओं को संक्षेप में कहेंगे और फिर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। दिव्य प्रभु के आगमन की चर्चा आपके बीच गोस्वामी जी की भंगी में और वाल्मीकि जी के श्रृंगार में। ये तो मेरी व्यासपीठ तो ऐसी बनी है कि ये गंगा मंदिर में बह रही है। आहा, कभी हरिद्वार जाओ महाराज जी तो हर की पौड़ी के पास में गंगा मंदिर है एक, जो गंगा जी के भीतर ही है। तो वो मंदिर भी है और गंगा में भी है। मुझ पे तो ऐसी कृपा बनी है
कि गोस्वामी जी की कथा गंगा की धारा है, वाल्मीकि की कथा मंदिर है। मेरे पास गुरु कृपा से दोनों कृपाएं मिली हैं, तो मैं तो गंगा की धारा में बने एक दिव्य मंदिर में दर्शन भी करूंगा और स्नान भी करूंगा, और आप भी मेरे साथ करने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ हरि नाम संकीर्तन, गौरी और गौरा के मंगल विवाह की बधाई हो। इसका वर्णन ज्यादा इसलिए मैं नहीं करता, तो आपको भूत प्रेत बनना पड़ेगा महाराज। इसमें तो वही चल कर आए थे। राम की बारात निकालना अच्छा लगता है कथा में, कि भी निकाले, पर अगर अभी महादेव की बारात निकाल दी तो पंडाल पहले दिन ही सत्यानाश न हो जाओ महाराज, तुम्हारा गड़बड़ होगी फिर। इसलिए भावमय जगत से प्रणाम करके महादेव का मंगल विवाह भाव करके, अरे मिलन मंडप में जब भोगी बैठते हैं तो भोग करते हैं, पर जब योगी बैठते हैं तो राम कथा करते हैं। भवानी और महादेव की गुप्त चर्चा इस कथा में प्रकट हुई है। आइए कुछ देर हरि नाम संकीर्तन, आरती, फिर घर जावें। कल अपन 5 पे शुरू करेंगे। व्यवस्था तैनात रखें, जिससे अगर अपन कुछ आगे बढ़ें तो विलंब न हो। और मेरे को सुविधा दी गई है, किसी भी प्रचार में ये नहीं लिखा गया है कि कब विश्राम होगा, तो आप मुझे नहीं रोक सकते। और ये मैंने नहीं कहा है, ये महाकाल सेवा संघ का निर्णय है। शुरुआत 5 बजे करेंगे और विश्राम जब हनुमान जी चाहेंगे जब करेंगे।
जय जय राम सीताराम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 निताई गौर हरि। श्री राधे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सबका परम सौभाग्य हमारे मध्य में श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूँ आरती के लिए आप भी अग्रसर हों। जो सुबह पूजन के लिए आए थे वो परिवार आरती के लिए मंच पर आ जाए और सभी प्रसाद पाके अवश्य जाएं। ये निवेदन है श्रीमती वालों का, सभी लोग प्रसाद पाके जाएं आरती के पश्चात। ओम ज्वालामल्ले नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरस्वाणीं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनशो जातनिचोः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। आरती श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण जी। कीरति कलित ललित सिय पीकी। कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरति नेकी। आरती श्री रामायण जी। कीरति कलित गावत वेद पुराण अष्टदश। छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस। सार अंश संवत सब है। आरती श्री रामायण जी। कीरति कलित ललित सिय। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी। कीरति कलित ललित सिय। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरिया में के। तात मात सब विधि तुलते। आरती श्री रामायण जी। कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री राम। आरती श्री।
भारत श्री रामायण जी की। ओम जलेन शीतले ग्रहणे पुष्पे देवतादिवंदनम आरोग्याते आत्मा विवंदनम। ओम शांति 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 अत मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयंतरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सतंत्रपूर्वे साध्या शन्तिरेवा। हरि ओम दासरथाय विद्महे श्री सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालोद्भवानि च पुष्प